बेस्ट ट्रेडिंग ऐप तो वही है ना जो कम चार्जेस लगाए, टाइम पे धोखा ना दे एंड फीचर्स उसके सबसे अच्छे हो, राइट? बोलना बहुत आसान है एक्चुअली ये, लेकिन ये सारे प्लेटफॉर्म्स ना ऐसे घुमा घुमा के चार्जेस लगाते हैं कि आप खुद ही समझ नहीं पाओगे कि ये हो क्या रहा है। बट टेंशन मत लो, हमने इस वीडियो में आपके लिए सब कुछ सुपर इजी कर दिया है। बस आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है, आपको 100% इसका जवाब मिल जाएगा। वी हैव कंपेयर्ड 12 डिफरेंट एप्स ऑन 10 डिफरेंट पैरामीटर्स इन दिस वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे एप्स की ओपनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस की, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। यार अकाउंट ओपन करने के लिए तो किसी भी ऐप पे कोई भी चार्ज नहीं लगता है। कुछ टाइम पहले ज़ेरोडा 200 रुपीज की फीस चार्ज कर रहा था, बट अभी उन्होंने फिर से उसको फ्री कर दिया है। एम स्टॉक में भी फ्री का ऑप्शन है, लेकिन आप 999 रुपीज देकर उनका प्रो प्लान भी ले सकते हो, जिसमें बहुत सारे चार्जेस कम हो जाते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी जो अकाउंट मेंटेनेंस है उसके लिए 2024 में सेबी का एक सर्कुलर आया था, जिसमें दे लॉन्च बेसिक सर्विसेज डीमैट अकाउंट BSDA। इसके हिसाब से अगर आपका पोर्टफोलियो, अगर किसी का पोर्टफोलियो 4 लाख तक का है तो उनको जीरो मेंटेनेंस चार्ज लगेगा। 4 लाख से 10 लाख तक का है तो उनको सिर्फ 100 रुपीज प्लस GST का चार्ज लगेगा। एंड अगर उनका 10 लाख से ज्यादा है तो वो अकाउंट रेगुलर डीमैट अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्रोकर कुछ भी चार्ज लगा सकते हैं। एज ऑफ सितंबर 2024 सब ब्रोकर्स ने इसके हिसाब से अपने चार्जेस अपडेट कर लिए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, 4 लाख से कम में कोई भी ब्रोकर मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगा रहा है एक्सेप्ट एम स्टॉक। पेटीएम पहले एक 360 की प्लेटफॉर्म फीस लगाता था मेंटेनेंस चार्ज के नाम पर, बट आफ्टर द सर्कुलर उनको वो हटाना पड़ गया। यहाँ पे 6 ब्रोकर्स हैं जो बिल्कुल भी मेंटेनेंस चार्ज नहीं ले रहे हैं, जीरो मेंटेनेंस चार्ज कर रहे हैं। ग्रो, अपस्टॉक्स, पेटीएम मनी, शून्य, धन एंड फायर्स। बाकी प्लेटफॉर्म्स एज पर सेबी सर्कुलर चार्जेस लगा रहे हैं एक्सेप्ट फॉर मोतीलाल ओसवाल एंड एम स्टॉक। यहां पर आई वुड लाइक टू मेंशन 3 थिंग्स। फर्स्ट, एंजल वन एंड मोतीलाल ओसवाल में फर्स्ट ईयर का मेंटेनेंस फ्री है, उसके बाद आपको सेकंड ईयर से नॉर्मल चार्ज लगता है। सेकंड, अपस्टॉक्स में जिन लोगों ने अगस्त 2021 से पहले अकाउंट खुलवाया है उनको 117 प्लस GST का एनुअल चार्ज लगता है। नए अकाउंट होल्डर्स को कोई भी चार्ज नहीं लगता है। थर्ड, पेटीएम मनी का जो चार्जिंग स्ट्रक्चर है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। 15 जैन 2025 से उन्होंने पूरा चेंज कर दिया है। अब हम देखेंगे इन सब ब्रोकर्स के ब्रोकरेज चार्जेस। या चाहे आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करो या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करो, आपको ब्रोकरेज चार्ज तो देना ही पड़ेगा। अगर आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हो, यानी कि एक दिन से ज्यादा के लिए अगर आप अपना शेयर खरीदते हो, तो आपको जो ब्रोकर्स हैं वो डिलीवरी चार्जेस लगाते हैं। अगर आप एक ही दिन में अपने शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग करते हो तो आपको इंट्राडे चार्ज लगता है। ज़ेरोडा एंड धन आपको ऑलमोस्ट सेम चार्ज कर रहा है, आपको जीरो डिलीवरी चार्जेस लग रहा है। इंट्राडे के लिए दे चार्ज ₹20 और 0.03% व्हिचएवर इज लोअर। ये जो इंट्राडे चार्जेस होते हैं दोनों बाइंग एंड सेलिंग पे लगते हैं। फ्यूचर के केस में ज़ेरोडा इंट्राडे जैसे ही चार्ज कर रहा है। ऑप्शंस के केस में इट चार्जेस यू फ्लैट ₹20। यहाँ पे धन ₹20 और 0.03% चार्ज कर रहा है। यार इस वीडियो में हम कमोडिटी एंड करेंसी के चार्जेस नहीं कवर कर रहे हैं, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ग्रो, पेटीएम मनी एंड फायर्स के चार्जेस भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ऑल थ्री आर चार्जिंग यू फ्लैट ₹20। डिलीवरी चार्जेस में थोड़ा सा फर्क है। ग्रो इज चार्जिंग ₹20 और 0.10% व्हिचएवर इज लोअर। ग्रो यहाँ पे मिनिमम ₹2 तो चार्ज करेगा ही। पेटीएम मनी यहाँ पर ₹20 और 2.5% चार्ज कर रहा है। एंड फायर्स ₹20 और 0.3%। यार सेबी के सर्कुलर के बाद ना डिलीवरी चार्जेस पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है। ऑलमोस्ट सारे ब्रोकर्स ने अपने डिलीवरी चार्जेस बढ़ा दिए हैं। जैसे कि ग्रो ने 0.03% से सीधा 0.1% कर दिया, विच इज एन इंक्रीज ऑफ 3 टाइम्स। पेटीएम मनी ने तो 0.25% से सीधा 2.5% कर दिया, विच इज लाइक 10 टाइम्स। एंड सिमिलरली फायर्स जो है उन्होंने भी अपने चार्जेस 8 टाइम्स से इंक्रीज कर दिए। एंड आई एम श्योर बाकी सब ब्रोकर्स भी जल्दी अपने डिलीवरी चार्जेस बढ़ा देंगे। अपस्टॉक्स 5 पैसा एंड एम स्टॉक में भी आपको चार्जेस ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहे हैं। सब ट्रांजैक्शन के लिए आपको फ्लैट ₹20 चार्ज कर रहे हैं। बस एम स्टॉक में डिलीवरी का कोई चार्ज नहीं लगता है, ऐसे इसलिए क्योंकि पहले ही वो आपको अपना 999 रुपीज का प्रो प्लान बेच देते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट सारे चार्जेस कवर हो जाते हैं। बस यहाँ पर इन सब में शून्य ऐप है जो आपको किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए कुछ भी चार्ज नहीं कर रहा है। यहाँ पर इट्स इंपॉर्टेंट टू मेंशन दैट एजेंट 1 में पहले 30 डेज के लिए आपको ₹500 के जो ब्रोकरेज चार्जेस हैं वो वेव ऑफ हो जाते हैं। एंड मोतीलाल ओसवाल में ₹1000 के चार्जेस वेव ऑफ हो जाते हैं फॉर द फर्स्ट 30 डेज। उसके बाद नॉर्मल चार्जेस लगते हैं। अब देखते हैं जो सारी एप्स है वो बाकी और कितने तरह के चार्जेस लगाती हैं। वैसे तो देखो 10 तरह के चार्जेस होते हैं, STD, ट्रांजैक्शन चार्जेस, टर्नओवर चार्ज, स्टैम्प चार्ज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन वो सारे ब्रोकर्स के फिक्स रहते हैं। मतलब ये जो सारे चार्ज होते हैं वो रेगुलेटेड रहते हैं, जो इनको लगाने ही पड़ते हैं। बट जो नीचे मेंशन किए हुए कुछ चार्जेस है वो वेरिएबल रहते हैं। एक बार इनके बारे में बात करते हैं।
डीपी चार्जेस और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस जो होते हैं वो तब लगते हैं जब किसी स्टॉक को आप बेचते हो। टेबल में जो चार्ज लिखा है वो एक कंपनी का चार्ज है। अब चाहे आप उस कंपनी के 1000 शेयर बेचो या एक शेयर बेचो, आपको एक कंपनी के लिए इतना ही चार्ज लगेगा। यहाँ फायर्स में सबसे कम लगता है विच इज ऑफ ₹3.5, फॉलोड बाय शून्य विच इज ₹9 प्लस जीएसटी, फॉलोड बाय 5 पैसा इन धन एट 12.5 प्लस जीएसटी। उसके बाद जेरोडा, ग्रो, एम स्टॉक, मोतीलाल ओसवाल एंड आईएनटी मनी 13.5 प्लस जीएसटी चार्ज कर रहे हैं। एंड अपस्टॉक्स सबसे महंगा है एट ₹18.5 प्लस जीएसटी। अब यार जो पेमेंट गेटवे चार्ज होता है उसका मतलब होता है जब आप पैसे ट्रांसफर करते हो उसका चार्ज। अगर आप 2 लाख तक की ट्रांजैक्शन करते हो, 2 लाख तक की पैसे ट्रांसफर करते हो तो आपको कोई चार्ज नहीं लगता, लेकिन आप 2 लाख से ज्यादा का पैसा ट्रांसफर करते हो तो आपको एनईएफटी या आरटीजीएस करना ही पड़ता है, जिसके चार्जेस मेंशन्ड है। यहाँ पे धन, ग्रो एंड एंजल वन ने इसको फ्री किया हुआ है। फायर्स में 1 लाख तक फ्री है, शून्य में इट्स चार्जिंग ₹7, बाकी सब में 9 से 11 के बीच में चार्ज कर रहे हैं। ऑटो स्क्वायर कट ऑफ का मतलब होता है जब आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो आपको सेम डे स्टॉक खरीद के बेचने होते हैं, जिसको करने के लिए आपके पास 3:15 पीएम तक का टाइम होता है। मतलब आपको अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने के लिए 3:15 तक का टाइम दिया जाता है। बट अगर आप ये 3:15 की कट ऑफ से पहले अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना भूल गए तो आपके बिहाफ पे ब्रोकर्स कर देते हैं एंड दे चार्ज यू अ पेनल्टी। बस एक शून्य है जो आपको कोई पेनल्टी चार्ज नहीं करता है। कुछ ब्रोकर्स हैं लाइक धन, आईएनटी मनी, एंजल वन जो आपको ₹20 प्लस जीएसटी की पेनल्टी लगाते हैं। बाकी ब्रोकर्स ₹50 से ₹60 प्लस जीएसटी की पेनल्टी लगाते हैं। यार सच बताओ, ये सब देखकर आपको कुछ समझ आ रहा है? मतलब ये समझ आ रहा है कि कौन कितना चार्ज कर रहा है, किसका क्या चार्ज है, व्हाटएवर, लेकिन आपको ये समझ आ रहा है कि आपको सबसे सस्ता ब्रोकर कौन सा पड़ेगा? नहीं ना? सो डोंट वरी, मैंने आपके लिए चीजें और ज्यादा सिंपल कर दी हैं। मैंने सब प्लेटफॉर्म से जाके उनकी जो चार्जेस है वो कैलकुलेट किए हैं। लेट्स हैव अ लुक। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जेरोडा में जाके इंट्राडे सेक्शन में चार्जेस कैलकुलेट करती हूँ, आई विल अज्यूम आई बॉट अ शेयर एट 100 एंड सोल्ड एट 105, यानी कि 5% प्रॉफिट, एंड मैंने इसके 100 यूनिट बेचे। सो मुझे 500 का प्रॉफिट होना चाहिए, बट चार्जेस वगैरह काट के 488.92 का प्रॉफिट हुआ, यानी कि मेरे 11.1 रुपीज के चार्जेस कट गए। ऐसे ही मैंने सब एप्स पे जाके इंट्राडे चार्जेस भी कैलकुलेट करे हैं, उससे पिक्चर और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अब यार यहाँ पे क्लियर दिख रहा है दैट शून्य के केस में सबसे कम चार्जेस हैं, फॉलोड बाय मोतीलाल ओसवाल, फायर्स, धन एंड देन जेरोडा। पेटीएम मनी एंड 5 पैसा के चार्जेस तो एकदम आउटरेजियस है। अब यार ये तो बात हो गई इंटरडे चार्जेस की। ऐसी सेम एक्टिविटी मैंने डिलीवरी चार्जेस के साथ भी करी है विद ₹1000 प्रॉफिट। इवन इन दिस केस शून्य इज द चीपेस्ट। यार वो इनके चार्जेस देख के लग भी रहा था, बट धन इज ऑल्सो क्वाइट डिसेंट, फॉलोड बाय जेरोडा, ग्रो एंड आईएनटी मनी। फायर्स इंटरडे में काफी सस्ता था बट डिलीवरी में सबसे महंगा है। 5 पैसा अपस्टॉक्स एंड पेटीएम मनी के चार्जेस रिलेटिवली ज्यादा ही हैं। तो यार अब पिक्चर थोड़ी क्लियर होनी शुरू हो गई है। अब एक बार इन सब एप्स के एक बार डाउनलोड्स एंड रिव्यूज कैसे हैं वो भी देख लेते हैं। यार देखो, आई नो कि ट्रेडिंग ऐप में ग्लिच होना इज लाइक क्रिमिनल, बट अनफॉर्चुनेटली इसको ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट करने का डेटा हमारे पास नहीं है, बिकॉज साल में कितनी बार ऐप क्रैश होती है उसका डेटा कहीं पर भी नहीं मिलता है। सो वी विल हैव टू रिलाई ऑन द ऐप रेटिंग्स for now. But before we move ahead, I want you to focus on the number of active users. ये डेटा आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये हमने literally ढूंढ के निकाला है just to give you the right information. So सबसे ज्यादा एक्टिव यूजर्स ग्रो पे है। इनफैक्ट ग्रो हैज ऑलमोस्ट डबल्ड इट्स एक्टिव यूजर्स इन द लास्ट 1 ईयर। एंजल वन की जो है वो एक्टिव यूजर्स दे आर ग्रोइंग एग्रेसिवली। इनफैक्ट नाउ इट इज नंबर 2 प्लेटफॉर्म आफ्टर ग्रो। एंजल वन ने जेरोडा का भी पीछे छोड़ दिया है इन टर्म्स ऑफ एक्टिव यूजर्स। जेरोडा इज ग्रोइंग वेरी स्लोली नाउ, देयर ग्रोथ हैज स्लोड डाउन ड्रास्टिकली। बाकी सब एप्स के 10 लाख से कम एक्टिव यूजर्स हैं। शून्य वैसे तो काफी बढ़िया लग रही थी, बट उसके एक्टिव यूजर्स काफी कम है, तो हाई पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने ये चार्जेस शुरू में कम रखे हों। अब एक बार रेटिंग एंड रिव्यूज भी देख लेते हैं। जेरोडा की रेटिंग पिछले 1 साल में काफी ड्रॉप हुई है। देयर हैव बीन मल्टीपल केसेस ऑफ प्लेटफॉर्म फेलियर। आई फील दैट टेक इज नॉट कीपिंग पेस विद देयर यूजर बेस। ग्रो सब पैरामीटर्स में ठीक लग रहा है विद डिसेंट रेटिंग। इनफैक्ट ग्रो हैज इंप्रूव्ड इट्स रेटिंग इन द लास्ट 1 ईयर। इतने बड़े स्केल पे रेटिंग इंप्रूव करना इज क्वाइट कमेंडेबल। इनफैक्ट 4.8 रेटिंग से 15 लाख रिव्यूज इज टेलिंग अ स्टोरी हियर। अपस्टॉक्स में मेरे हिसाब से नॉट सो फ्रेंडली है फॉर बिगिनर्स। 5 पैसा एंड पेटीएम के चार्जेस काफी ज्यादा है। मोतीलाल ओसवाल एंड एमस्टॉक में भी मैं नहीं प्रेफर करूंगी ड्यू टू ओपेकनेस इन देयर चार्जेस एंड प्राइसिंग। तो बचा एंजल वन, धन, फायर्स एंड आईएनटी मनी। बिफोर रिवीलिंग आवर टॉप 3 पिक्स, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट हमारी, जैसे कि आप खुद देख रहे हैं, हमारी काफ़ी मेहनत लगी है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है, काफ़ी डिगिंग करी है टू गिव यू द राइट इन्फॉर्मेशन, टू गिव यू द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिएगा, इट विल डेफिनेटली मोटिवेट अस टू वर्क हार्डर। अब देखते हैं द टॉप 3 पिक्स फॉर द बेस्ट शेयर मार्केट ऐप इन द ईयर 2024-2025।
सारे फीचर्स को ध्यान में रखते हुए माय पिक वुड बी नंबर 1 पिक वुड बी ग्रो ऐप ऑब्वियसली इट इज यूजर फ्रेंडली विद ऑलमोस्ट ऑल द फीचर्स एंड डिसेंट चार्जेस एंड अनडाउटेडली इट इज द बेस्ट ऐप फॉर बिगिनर्स सेकंड पे रहेगा एंजल 1 is good for both beginners and pros with decent features and decent user interface. Angel 1 की popularity काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है and it has slowly replaced Zerodha from its position. My last pick would be Dhan app. It has a lot of features with decent user interface. It is recommended for folks who want to get into intraday trading. Charges इसके reasonable हैं, but इसमें बहुत सारे tools and features हैं which can be overwhelming at first, but once you get a hang of it, you'll start loving it. That's it. These were our recommendations. And if you like this video, please comment करना मत भूलिएगा. Share this video with your family and friends. Until then, be किफायती.